ब्रेकफास्ट। सांबर, चटनी, इडली, ये पुत्तू राइस वाला चना के साथ पुत्तू, फेमस पुत्तू। रोट, मिक्स वेज कोरमा एंड उपमा, ओट्स भी है, मेदू बड़ा, स्टीम्ड बनाना एंड boiled egg and chicken sausage, bread, cereals और कट फ्रूट में आप देख लीजिए। तो ये है ब्रेकफास्ट। तो बैठिए कहीं पर, शुरू करते हैं। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। क्या मीनो करना है ब्रेकफास्ट। और शुरुआत किया है इडली से शुरुआत किया है। इडली तो खाऊंगा, उसके बाद देखते हैं और क्या है। इडली है, पुत्तू भी है, सारे प्योर साउथ इंडियन है भाई, प्योर साउथ इंडियन। कहीं खत्म करते हैं। स्टीम बनाना भी है, स्टीम बनाना लेना है क्या? जंगल चुराना? हाँ केरला के जो वोटर हैं, जो यहाँ के लोग हैं, बहुत ही एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड है, समझदार है। और वो जब भी वोट डालते हैं, डेवलपमेंट के नाम पर डालते हैं, एजुकेशन के नाम पर डालते हैं और ह्यूमैनिटी के नाम पर वोट डालते हैं। वो देखते हैं कि मेरा नेता कितना पढ़ा लिखा है, मेरा नेता धर्म के नाम पर वोट तो नहीं मांग रहा है, वो मुझे लोगों से लड़वा तो नहीं रहा है, जाति के नाम पर तो नहीं लड़ा रहा है। धर्म के नाम पर वोट लेगा, जाति के नाम पर वोट लेगा, फिर देश में दंगा करवाएगा। ऐसा नेता नहीं चाहिए। नॉर्थ एरिया के लोग गलती कर जाते हैं कि वो धर्म के नाम पर वोट करते हैं, जाति के नाम पर वोट करते हैं, और उसका नुकसान होता है कि उनके राज्य में डेवलपमेंट नहीं होता है। और जब भी कुछ हो तो मंदिर की बात आ जाएगी कि हम आपको मंदिर दे रहे हैं। भाई, मंदिर से रोजगार नहीं मिलता, मंदिर से लैपटॉप नहीं बनता, मोबाइल नहीं बनता, इंटरनेट नहीं बनता, गूगल नहीं बनता, माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनता। उसके लिए पढ़ना पड़ता है और उसके लिए अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छी सड़क व्यवस्था चाहिए और रोजगार चाहिए। तो केरला के लोगों को इसलिए कि समझदारी से वोट करते हैं, वो पढ़े लिखे नेताओं को वोट करते हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए वोट करते हैं, नेचर को बचाने के लिए वोट करते हैं एंड सोशल हार्मोनी को बचाने के लिए वोट करते हैं। अब तक इतना घूमने के बाद मैंने यही देखा है। लोगों से बात करता हूँ प्राइवेटली, कैमरा पर बात करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैं उनसे पूछता नहीं हूँ, क्योंकि मैं न्यूज़ चैनल तो हूँ नहीं। मैं तो अपना ट्रैवल के ब्लॉग बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा देश हित के लिए बोल देता हूँ लोगों से बात करके। तो सब लोगों का यही कहना है कि हम जब भी वोट करते हैं, एजुकेशन, डेवलपमेंट, सोशल हार्मोनी के नाम पर वोट करते हैं। और मुझे अच्छे और बुरे की पहचान है। मैं कभी भूल के भी, गलती से भी नफरती चिंटू नेताओं को वोट नहीं करता। जो रिलीजन के नाम पर वोट मांगता है, उसे हम लोग वोट नहीं करते हैं, उसको हम लोग बायकॉट करके रखते हैं। और इसलिए इतने सालों बाद भी केरला सुरक्षित है। केरला में अभी तक नफरती चिंटुओं को एंट्री नहीं मिली है। ये जान के बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, फिलहाल तो हम कुमली से कोट्टयम की तरफ जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। 9:10 हो गए हैं और
अभी हम कुमिली थेकरी से निकले हैं कोट्टयम के लिए और बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। नाइट स्टे हुआ, एक होटल था लेमन ट्री का फ्रेंचाइजी, कथकली देखा, बहुत कुछ किया और मैडम तो खुश हो गई है देख के केरला। हम बोलिए मीनू, कथकली अच्छा देख के अच्छा लगा है, क्या परफॉर्म किया उन्होंने। तो और यहाँ फॉरेन टूरिस्ट तो बहुत ज्यादा है इस लोकेशन में, कम से कम थेकरी में फॉरेन टूरिस्ट बहुत थे। कहीं भी देखो हर गली में आपको मिल जाएगा पूरा ग्रुप के ग्रुप और टूरिस्ट की गाड़ियां। तो बहुत बढ़िया जगह है, आप सबको भी आना चाहिए, आप सबको भी आना चाहिए। केरला है बहुत खूबसूरत और किसी भी शहर में चले जाइए आप निराश नहीं होइएगा। तो मैं ये कहूंगा कि केरला बहुत खूबसूरत है। मीनाक्षी तो बोलेगी नहीं, अभी चुपचाप बैठी हुई है। अच्छा लगा इनको, घूम के भी अच्छा लगा और अभी और घूमना है इनको। कह रहे कि मुझे अभी और घुमाओ, इतनी जल्दी हम वापस नहीं जाने वाले। Calling at 12 o'clock is a 800 temple ka डोर क्लोज, yeah. तो थेकरी का जो एरिया है वो पूरा स्पाइस से भरा हुआ है, पूरा फॉरेस्ट। जैसे ही मुनार से हम नीचे की तरफ उतरे पूरा स्पाइस का फॉरेस्ट है, स्पाइस का जंगल है और आपको स्पाइस ही स्पाइस मिलेंगे। सिर्फ स्पाइस नहीं, जो आपको जितने भी फ्रूट्स है वो भी है, कैशू भी होगा, आलमंड, तो सारे कुछ इसी में है। कोकोआ तो आप जानते ही हैं, कॉफी जिससे चॉकलेट बनता है, तो कोकोआ भी बहुत है। तो पूरा फॉरेस्ट भरा हुआ है और मैं एक रिसर्च देख रहा था, चाहे पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो ईयरली सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज से और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो जंगल, पहाड़, नदियां, समुद्र के किनारा, उससे करीब $70 बिलियन, यानी 5,60,000 करोड़। समझ रहे हैं? एनुअल इनकम केरला को सिर्फ इसी से हो रहा है। मतलब जो जिनके भी किसी का प्राइवेट फॉर्म है तो उसका सारा जोड़ लो तो ये है $70 बिलियन। क्यों नहीं होगा? और रिमिटेंस तो छोड़ ही दो जो बाहर से आ रहे हैं। और इन्हीं रिसोर्सेज पे कब्जा करना है, और इन रिसोर्सेज पे कब्जा करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रोपगेंडा फैलाना पड़ेगा जी। केरला को डिवाइड करना पड़ेगा, केरला को टुकड़े टुकड़े में बांट दो, लोगों को लड़ा दो और लूट लो। तो इस नीति पे ही कुछ लोग काम कर रहे हैं, केरला को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं नॉर्थ से आके मैं देख रहा हूँ, अब मैं इसी को देखने के लिए ज्यादा रहा था। मैं केरला घूमना मेरा पर्पस था, लेकिन एक पर्पस ये भी था कि क्या जैसा बताया गया है हमें वैसा ही है केरला। बंद कर। तो मैं ये देखने आया था कि जो मुझे कहा गया है नॉर्थ में, और जो मीडिया चैनल है, गोदी मीडिया चैनल जो बता रही है केरला के बारे में, क्या केरला सचमुच खराब है? मुझे भाई कहीं से केरला खराब नहीं दिखा। प्रॉब्लम यह है कि केरला खूब तरक्की कर रहा है, केरला के लोग तरक्की कर रहे हैं और केरला के लोगों को तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, अपना मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। तो तुम लोगों को हो रही है केरला से जेलस, केरला से हो गई जलन, और केरला में तुम लोग घुस के केरला को लूटना भी चाह रहे हो। मैं तो यही कहूंगा और कुछ नहीं। जो कोई कहता है कि केरला खराब है उसको बोलो और पूछो कि तुम केरला गए हो, और केरला गए तो तुम्हारे साथ क्या व्यवहार हुआ, उसका कोई प्रूफ है? बताओ। उसका मुंह बंद हो जाएगा। केरला के किस एरिया में घूमे हो और केरला के कितने प्रतिशत एरिया में घूमे हो? ऑलमोस्ट 50% हमने कंप्लीट कर लिया है केरला, 50% 50 से एबव। और अभी हम घूम रहे हैं, एक एक एरिया में जा रहे हैं।
तो मुझे कहीं से केरला खराब नहीं लगा। केरला नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा अगले 20 वर्षों में। तो ये और कहां से कहां हो जाएगा, तुम सोच नहीं सकते केरला क्या है। भारत के रीढ़ की हड्डी बनने वाला है केरला, बैकबोन। तो आप सब देखते रहे, मजा लेते रहे केरला का। बहुत ही खूबसूरत जगह भाई, बहुत ही खूबसूरत। नॉर्थ में भी पहाड़ है, नदियां है, सब कुछ है, लेकिन इस तरह की सड़कें आपको मिलेगी कहीं कहीं पर। बाकी जगह कचरा, प्लास्टिक, सिविक सेंस है ही नहीं। वहां के लोग जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, कचरा लेके जाएंगे, वहीं फेंक देंगे। जगह जगह पे मैगी पॉइंट बना दिया है, मैगी पॉइंट के आसपास देखो तो कचरा ही कचरा पड़ा हुआ है। तो ये सब नहीं है यहाँ पर। अगर कहीं इक्का दुक्का प्लास्टिक भी आपको दिख जाएगा तो वो हमारे जैसे टूरिस्ट वाले जो बाहर से आते हैं वही फेंकते होंगे, दूसरा केरला वाले नहीं फेंकेंगे, बाहरी लोग ही फेंकते होंगे। क्योंकि अब केरला वाले के आसपास तो देखते नहीं है कोई गंदगी। और क्या नेचर है, ट्रू नेचर भाई, क्या नेचर है। मुझे दे दो यार, मुझे थोड़ा सा जमीन इसी जंगल में दे दो, यही मंगल करेंगे हम। क्या मजेदार जगह। सुबह सुबह कितनी एनर्जी है बाबा के पास, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। इडली खाया है, मेदू बड़ा खाया है, उपमा खाया है, कोरमा खाया है, और वाटरमेलन एंड पपाया। और चिप्स तो तुम लिया नहीं, यहाँ चिप्स बढ़िया मिलता है। कहाँ चिप्स मिलता है भैया? ठेकड़ी में चिप्स मिलता है। बनाना चिप्स, बनाना चिप्स। वेयर तो बंद हो गया, आ गए ठेकड़ी से वापस। फिनिश वही तो था पीछे। Not open the shop. Not open shop. On the way. On the way. तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और केरला के और भी पार्ट घूमने हैं। पॉलिटिकल बातें मैं कर देता हूँ क्योंकि लोगों से सुनता हूँ। बाकी चुनाव आपका है, राज्य आपका है, वोट आपको करना है अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और आप लोग काफ़ी समझदार हैं और आपके वोट में मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूं। तो आप लोग यूं ही आपसी भाईचारा बनाए रखें। चुनाव जीतने के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं, तो उसे आपको देखना है। बने रहिए, बहुत मज़ा आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।